डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने सवाल देखे। अब हम देखेंगे घड़ी की सुइयों के नोक के आधारित प्रश्न, जो कि सुई किस दिशा में है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि कोई सुई दी जाए, वह 90 अंश घूमेगी या 90 अंश एंगल बना रही होगी, तो 90 अंश हमारा ये 90 अंश होगा हमारा। तो टोटल कितना होता है, टोटल कोण जो होता है ये कितना होता है 360 का। 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश, चारों का योग करेंगे 304। अगर इतना दिया हो तो 45 अंश, इतना दिया तो 60 अंश लगभग में। ठीक, तो सवाल कह रहा है कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो और बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। यानी कि कोई घड़ी है, उसको हम इस दिशा में रखें कि 12 का अंक जो है पूर्व दिशा में हो जाए। तो हमने घड़ी बनाई, ये हमारी घड़ी हुई 12 1 2 ये समय दर्शा रहा है, यानी समय इसमें बताया गया है कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, बताएं कि 9 का अंक। तो 12 का अंक पूर्व दिशा में, तो 9 का अंक पूछा गया है। तो हम ये डायरेक्शन बनाएंगे, हम दिशा जो है निकाल लेंगे। अगर हम ये 12 जो पूर्व दिशा में, इसको पूर्व मानेंगे, तो उत्तर हमारा कहाँ होगा, उत्तर हमारा होगा यहाँ, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। उत्तर के ठीक दाएं पूर्व होता है, तो उत्तर हमारा यहाँ होगा। जब एक सुई की यहाँ नोक होगी, एक यहाँ होगी, तो इसमें जब ये 12 जो पूर्व दिशा में है, तो 9 हमारा कौन सा दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। 9 हमारा उत्तर दिशा। घड़ी हम किसी प्रकार की घड़ी हमने बना ली, ये बना ली। अगर हम इस घड़ी को घुमा लें, इस तरीके से घुमाएंगे, तो 12 हमारा यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 12 जो है यहाँ आ गई, घड़ी घूम गई। यदि पूर्व दिशा होती है, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। इसके बाद उत्तर, तो ये 9 हमारा उत्तर में आ रहा, ये आ रहा पूर्व में, और 9 पूछा गया, 9 हमारा आएगा उत्तर दिशा में। अगर इनका कोण पूछता कि एंगल कोण कितना बना रहा है, तो ये कोण कितना बना रहा है, 90 अंश। इसके बाद दिया गया है यदि 12:30 हुआ हो, तो घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, तो मिनट की सुई, यानी कि 12 1 2 3 12:30 हुआ हो, तो घंटे की सुई दक्षिण दिशा में 12:30 हुआ हो, 12:30 हुआ हो, 12:30 हुआ हो, तो 12 ये घंटे की सुई जो है, ये 12 वाली घंटे की सुई, और ये हमारी मिनट की सुई है। तो घंटे की सुई हमारी किस दिशा में बताया, दक्षिण दिशा में। जब ये दिशा हमारी दक्षिण है, तो ये कौन सी होगी, उत्तर। इसके बाद उत्तर के ठीक दाएं पूर्व होगा, पूर्व, और यहाँ
बाएं पश्चिम। अब हमसे पूछा गया उत्तर दिशा में, तो मिनट की सुई हमारी कौन सी दिशा में निकलेगी? ये दक्षिण दिशा में। आपकी जो घंटे की सुई है वो हमारी किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। और मिनट की सुई पूछी गई तो मिनट की सुई हमारी निकलेगी उत्तर दिशा में। यदि एक घड़ी में 4:30 हुआ हो, तो अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में, तो घंटे की सुई यानी कि 4:30। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 बजाएंगे। 4 बजाया, 4:30। 4:30 हुआ हो तो उन्होंने बताया कि अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा में, हमारी ये दिशा कौन सी निकली? पूर्व। पूर्व निकली, ये होगी हमारी पश्चिम। इसके बाद पूर्व के बाद हमारी 2 दिशाएं बची। तो उत्तर हमारा जो है उत्तर के ठीक दाएं होता, उत्तर हमारा आएगा यहाँ, पूर्व आएगा हमारा, उत्तर आएगा यहाँ, दक्षिण आएगा यहाँ। उत्तर के ठीक दाएं पूर्व होता है और बाएं पश्चिम होता है। तो अब हमारा ये डायरेक्शन बन गया। इसके बाद इन्होंने बताया कि मिनट की सुई अगर दिया है, मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब ये पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई, तो घंटे की सुई हमारी ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये पूर्व, तो ये हमारे बीच में है, ये हमारी लगभग उत्तर और पूर्व में पूर्वोत्तर निकलेगी। पूर्वोत्तर बोल सकते हैं या उत्तर भी कह सकते, लेकिन उत्तर पूर्व बोलेंगे क्योंकि जब ये हमारी दिशा उत्तर ये है, लेकिन ये जो सुई है हमारी इस दिशा में 5 पे होती तो भी हमारा उत्तर पूर्व निकलता। और यहाँ 5 के बाद यहाँ बीच में जहाँ भी अटक जाती, 3 और 6 के अलावा यहाँ बीच में सुई कहीं पर भी होती तो हमारा आंसर क्या आता? पूर्वोत्तर। एक घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रही है। एक घड़ी जो है 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? यानी 9 बजे का समय दर्शा रही है और छोटी सुई पूर्व दिशा में हो, 9 बजे का समय दर्शा रही है। एक सुई हमारी 9 पर है, मैट वाली, यानी 60 मिनट हो गया, 12 पर है, 9 बजे का समय दर्शा रही। ये दिशा हमको क्या बताई? पूर्व। पूर्व बताई। तो अब हमारी पूर्व उत्तर कहाँ होगी? ये दक्षिण, ये और ये पश्चिम। अब हमसे पूछा गया कि तो बड़ी वाली सुई किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। हम एंगल बनाएंगे और हमारे क्वेश्चन हल होते जाएंगे। इनमें बस क्या है, हमें दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए। बस दिशा जो है उत्तर के हमेशा ठीक दाएं, उत्तर जो हम हमेशा नाक के सीट पर मान के चलेंगे तो उसके ठीक दाएं हमारा पूर्व होता है और बाएं पश्चिम होता है। ठीक, और उसके अपोजिट दक्षिण। इसके बाद ये मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। अब देखना क्या कह रहा सवाल। मेरा मुख जो है दक्षिण की ओर है, मैं यानी कि वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमा, यानी कि जब मेरा मुख दक्षिण दिशा में है। ये हमको दिया गया है, ये हमारा हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
अब बताया इन्होंने कि मेरा मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन मैं वामावर्त दिशा में घूमा। वामावर्त क्या होता है? ये हमारा बायां बायां होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया दक्षिण दिशा में है। अब दक्षिण दिशा में मुंह है। अब यहाँ से ये 90 अंश घूमेगा, इस तरफ मुख है तो 90 अंश घूमेगा, किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। 90 अंश घूमा तो इसका मुख किधर हुआ? पूरब की दिशा में। अब पूरब की दिशा में हो गया इसका मुख, यानी कि मेरा मुख दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमा। जो दक्षिण की ओर है इसका मुख, यहाँ वो 90 अंश घूमेगा, इधर है, इधर घूमा 90 अंश, किधर हुआ? पूरब की ओर। अब पूरब की ओर हुआ। अब कह रहा कि वहां मैं 30 मीटर चलता हूँ और फिर उत्तर की ओर घूमूंगा 40, यानी कि पूरब की ओर 30 मीटर गया, 30 मीटर गया और पूरब की ओर 40। अब यहाँ से पूरब कहाँ होगा? उत्तर। उत्तर की ओर 40 मीटर गया, यानी कि वो वहां से घूमा 90 और 30 मीटर गया और फिर उत्तर की तरफ 40 मीटर गया। उत्तर 40, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु था, इधर गया तो इधर आया। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता है। अब यहाँ से पश्चिम कहाँ है? ये रहा, पश्चिम की ओर 60 मीटर, यानी कि 30 ये वापस आ गया, 30 ये 60 मीटर। जब 30 चला तो इससे आगे पहुंच जाएगा, ना कि यहीं तक लाभ चला के मान लो अंदाज से बना लो, इतनी बड़ी लाइन खींचो जो हमें अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद 60 चला, फिर बाईं ओर घूमकर 80 मीटर चलता है। मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितनी दूर हूँ? तो यहाँ से बायां इसका कहाँ होगा? इधर जा रहा है वो व्यक्ति, इधर जा रहा तो इसका दायां इधर होगा, बायां नीचे होगा, दायां और बायां। तो बायां घूमा कितना गया? 80। तो 80 गया, यानी कि ये 40 ये प्लस 40 ये 80 मीटर गया। अब यहाँ रुक गया। अब पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मैं हूँ, यानी कि जहाँ से चलना प्रारंभ किया। अगर पूछता कि मैंने कितनी दूरी तय की तो हम इनको और इन सबको प्लस करते तो हमारा आंसर निकल आता, लेकिन प्रारंभिक स्थान से पूछा तो हम दूरी निकालेंगे ये वाली। अब हमारा ये एंगल बन गया, यानी कि ये दूरी हमको निकालनी है। ये दूरी हम किससे निकालेंगे? इससे और इससे। दूरी जो ये हमारा कर्ण है, कर्ण को निकालने के लिए क्या करते हैं? लंब और आधार का वर्ग करते हैं, उनका प्लस करके जो भी हमारा आंसर आता है उसको रूट से बाहर निकालते हैं, वही हमारी दूरी निकलती है। यानी कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार के बीच का होता है। तो लंब आधार का वर्ग करेंगे और प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लंब और आधार इसमें कोई भी हो सकता है, किसी को भी हमने मान लिया। इसमें दिया है 30 मीटर गया, 40 गया, 60 गया, तो हमारी ये दूरी और ये दूरी बराबर है 60 ये भी है, 60 ये भी है। तो 30 निकल गया, इसमें बचा कितना? 30। तो ये हमारी 30 निकली। उसके बाद 40 निकल गया, बचा कितना? 40। 80 था, 40 ये होगी, निकल गई। अब यहाँ से यहाँ कितनी होगी? 40 ये निकली। तो 40 का वर्ग 30 का वर्ग कर सकते हैं, और नहीं तो ये हम बिंदी हटा दें, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग करके हम बिंदी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने 4 का वर्ग किया, कितना आया? 16। 3 का वर्ग किया, कितना आया? 9। इनको हमने प्लस किया, कितना हुआ? रूट 25। अब हम इसे रूट से बाहर निकालें, कितना बचा? 5 बचा। और ये हमने जो बिंदी काटी थी, ये बिंदी हम इसमें
लगा दें, कितना निकला 50, यानी कि 50 मीटर। प्रारंभिक स्थान से उसका दूरी पूछी गई है कि मैं जो हूँ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, तो कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर। ये जो होता है एंगल, इसमें ये दिया हो कि जितनी ये है उतनी ही ये होगी और इतनी ये हमेशा बराबर ही होगी। तो इसमें जब ये 40 दिया गया तो 40 हमारा निकल गया, 80 में से कितना बचा, 40। ये 60 है, ये 30 निकल गया, कितना बचा, 30, यानी कि ये निकल गया आधा, 30 निकल गया, 30 बचा। अब 30 और 40 का फर्क करेंगे, कितना होगा, 40 का वर्ग 1600, 40 में 1600 और 30 का वर्ग 900। अब इनको हम प्लस करें, कितना हुआ, 2500। 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का। तो हमारा 50 आंसर निकला, ठीक। तो पूछा गया कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर। एक घड़ी में 4:30 हुआ हो, एक घड़ी जो है उसमें 4:30 हुआ हो, यदि 4:30 हुआ हो, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी 4:30 हुआ हो। ये हमने घड़ी बनाई, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दिया है इसमें 4:30, यानी कि एक घड़ी में जो 4:30 हो रहा है, यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा में। अब 4:30 हुआ वो, मिनट की सुई कौन सी दिशा में, पूरब में, तो पूरब की दिशा में है। अब हम कैसा एंगल बनाएंगे, जब इसमें दिया है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहा हो, तो यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा की ओर तो घंटे की सुई की दिशा में। जब ये पूरब दिशा में है, हमारी दिशा निकली ये पूरब, ये कौन सी होगी, पश्चिम। उत्तर कहाँ होगा, उत्तर और दक्षिण। अब हमारा एंगल बन गया ये वाला, इसी को थोड़ा हम तिरछा कर लेंगे कि हमारा एंगल बन जाएगा ये वाला। अब पूरब दिशा में दी गई है कौन सी, मिनट की सुई, हमसे पूछी गई है 4:30 हुआ हुआ, मिनट की सुई पूरब की दिशा में तो घंटे की सुई, मिनट की सुई बताई पूरब दिशा में, यानी कि मिनट की सुई जो है पूरब दिशा में, ये मिनट है, ये हमारे घंटे की सुई। 4:30 हुआ तो 4 वाली ये घंटे की सुई, ये मिनट की, तो पूरब हमारा निकलेगा यहाँ, पूरब ये निकला पश्चिम। उसके बाद उत्तर कहाँ होगा, उत्तर, उत्तर पूरब के दाएं, पूरब उत्तर के दाएं और उत्तर पूरब के बाएं होता है, ठीक। पूरब के बाएं उत्तर और इसके दाएं पूरब, यह हमारा है दक्षिण। अब बताया गया है कि मिनट की सुई पूरब दिशा में तो घंटे की सुई, घंटे की सुई पूछी कि घंटे की सुई हमारी निकल गई, हमारी ये बन गई दिशा, ये दिशा बनी, ये हमारा पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, ये निकालनी हमको। तो ये कौन दिशा, पूरब उत्तर, उत्तर पूरब, तो कौन सी निकलेगी, पूर्वोत्तर या उत्तर पूरब, पूर्वोत्तर या उत्तर पूरब, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि मिनट की सुई जो है पूरब की दिशा में है, 4:30 हुआ है, तो घंटे की सुई, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, उत्तर पूर्व में।
तो घड़ी संबंधित हम पढ़ रहे थे। अब थोड़ा क्वेश्चन जानेंगे जो कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। सवाल कह रहा है ये जो है 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। यानी 10 मीटर सामने की ओर 10 मीटर दाईं ओर। सामने की ओर हम किधर भी चला दें, हमारी ये दिशा होती है इधर उधर, किधर भी चलाएंगे 10 मीटर सामने की ओर। तो हमने 10 मीटर सामने की ओर चला दिया। 10 मीटर हमने चलाया, 10 मीटर 10 मीटर सामने की ओर चलता है। उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है, यानी कि इधर जा रहा है तो दाईं ओर 10 मीटर दाईं ओर। इसका दाया कहाँ होगा? दाया बाया 10 मीटर दाईं ओर। फिर इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर तय करता है। यानी कि प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए 5, यानी कि एक बार इसका बाया किधर हुआ? दाया बाया बाईं ओर 5 मीटर। फिर इसका बाया 15 मीटर। फिर इसका बाया दाया बाया 15 मीटर। यानी कि 5, ये दूरी 5 है और 5 और 10 15। अब यहाँ आ गया, ठीक। तो अब पूछा गया है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है, तो हम ये दूरी निकालेंगे। जब ये दूरी निकालेंगे तो हमारा 10 मीटर ये दिया गया है, ये 10 दिया गया है, 10 मीटर ये दिया गया। उसके बाद टोटल कितने की है? 15 की। 10 में 15 निकल गया, 5 बचा। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। सवाल कह रहा है 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर। 10 मीटर में सामने चला, उसका 10 मीटर दाईं ओर। फिर एक बार 5, 15 और 15 मीटर अपनी बाईं ओर क्रमशः बाईं ओर चलता है। यानी प्रत्येक बार बाईं मुड़ेगा, 5 मीटर मुड़ा, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर चला। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी गई है, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी हमारी निकली 5 मीटर। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में। तो फरीदाबाद में गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी? तो गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर, यानी दिल्ली से 16 किलोमीटर क्या है? गाजियाबाद। दिल्ली गाजियाबाद कितनी दूर है? 16 किलोमीटर। उसके बाद दिया है कि और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर, यानी कि फरीदाबाद जो दिल्ली से 40। तो फरीदाबाद हम ले लेंगे, यहाँ से ले आए हमने फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर, यानी ये दिल्ली है और ये फरीदाबाद। चालीस किलोमीटर। उसके बाद फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी? तो
दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में इसमें दिया गया है, यानी कि ये जो उत्तर दिशा में है। और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यानी कि इसमें दिशा भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा उत्तर दिशा में देखिए, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो हमारा उत्तर ये है, उत्तर गाजियाबाद। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर, दिल्ली से 16 किलोमीटर गाजियाबाद दिल्ली उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्या, गाजियाबाद दिल्ली से। उसके बाद फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। यहाँ से नीचे जाएंगे फरीदाबाद, आ रहा है इतना, आ रहा है। फरीदाबाद 40 किलोमीटर, अब फरीदाबाद 40 किलोमीटर कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में, यानी कि बताओ, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में। तो फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी, तो दूरी हमसे पूछी गई फरीदाबाद, गाजियाबाद की फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी हमारी निकलेगी, ये उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। तो उत्तर कौन सी दिशा में है, गाजियाबाद उत्तर दिशा में है, उत्तर हमारे दिशा में, तो गाजियाबाद जो उत्तर दिशा में। और दूरी पूछी, तो दूरी 40 + 16, 40 + 16 बराबर 56 होगा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, सवाल कह रहा था जो गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर, तो इनकी दूरी पूछी। और गाजियाबाद जो है दिल्ली से उत्तर दिशा में और फरीदाबाद दिल्ली से दक्षिण दिशा में। तो अब फरीदाबाद से गाजियाबाद 56 किलोमीटर उत्तर दिशा में होगा। चलिए, अभी हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें तो सारे क्वेश्चन हमने लगा दिए। ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंधित। तो रक्त संबंधित क्या होता है, इसमें हमसे संबंध पूछे जाते हैं। तो इसमें संबंध जो है बिल्कुल सीधा संबंध, इतना घुमा फिरा के पूछा जाता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, स्वयं अपना भी पता भूल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इस सेशन में जो होता है हमसे पूछा जाता है, जैसे हमसे पूछा जाए कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है जैसे रक्त संबंधित, तो इसमें क्या होता है, इस सब्जेक्ट में हमसे इस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिल्कुल सीधे संबंधों को काफी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाएगा और आपको पात्रों के बीच संबंध निकालना होगा। तो आपसे मूल रूप से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो नंबर 1, पहले किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को हमें आंसर देना होगा और दूसरे को हमें स्वयं
आंसर दर्शाना होगा। और सिंबल भी दिए जाते हैं, तो कोई सिंबल दिया जाए, सिंबल, एंगल, ट्रायंगल जो भी दिया जाए उनके द्वारा हमें संबंध निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपको कहा जाए कि ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, हमने ए माना और ये बी माना, तो ए जो है बी का भाई यानी कौन भाई है, ए, तो हम ये चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है ए, यानी बी का भाई कौन है, ए, और भाई है तो हमें पता चल रहा ये पुरुष होगा, लेकिन ये हो सकता है कि ए की बहन हो, ये पता नहीं। आगे जब तक जितना हमें पता चलता जाए कि ये पुरुष है, तो हम क्या करेंगे, उस पर हम गोला लगाएंगे। और जहाँ लेडी स्त्री आए तो उस पर हम ऐसा ट्रायंगल बना देंगे जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी कि ये स्त्री है या पुरुष। तो पुरुष हो तो इस तरीके का हम ट्रायंगल, इसको हम बंद कर देंगे, और स्त्री हो तो अब कह दिया जाए कि ए की बहन भी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बहन, तो ये स्त्री, ये पुरुष है। ठीक, और इसके बाद अगर पूछा जाए बी, ए और बी जो है दोनों भाई भाई हैं, तो ये दोनों भाई भाई हैं, यानी ये भी भाई ये भी भाई, तो इस तरीके से हम कर देंगे एक इधर एक इधर, ए और बी दोनों क्या है, भाई भाई, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब अगर हमसे पूछा जाए, इसमें जो है हमसे दो पीढ़ी के सवाल, दो पीढ़ी के ऊपर पूछे जाए, तो हमारे दो पीढ़ी हमारे दादा, यानी पहली पीढ़ी हमारे पापा, दो पीढ़ी ऊपर होता हमारे दादा, ठीक है, और एक पीढ़ी ऊपर पिता, और जो पीढ़ी चल रही स्वयं की पीढ़ी, तो स्वयं की पीढ़ी हमारी हम तक रहेगी, हमारे भाई बहन या चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, इन तक रहेगी हमारी स्वयं की पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी पूछिए, प्रथम पीढ़ी पहुंचेगी हमारी चाचा, पापा, फूफा और जो भी रिश्तेदार होते हैं, यानी कि वहाँ तक। और दूसरी पीढ़ी, दो पीढ़ी की पूछे तो उसमें हमारे दादा, दादी, नाना, नानी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता, अगर प्रथम पीढ़ी आपसे कहा जाए कि ए जो है बी के पिता है, ए जो है बी के पिता, तो हम अगर भाई पूछे तो हम पूछे कि ए बी का भाई है और बी के पिता सी हैं, तो बी के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे सी हैं, और कहा जाए बी के दादा डी हैं, तो हम बी के दादा डी करेंगे, और यहाँ और उसके कौन होंगे, पिता कौन है अभी पता नहीं, लेकिन एक हम एक पीढ़ी और दो पीढ़ी जाएंगे, ये हमारे दादा, ये भाई और ये स्वयं, ये जो है स्वयं। और एक पीढ़ी नीचे कहा जाए कि बी का बेटा ई है, तो बी का बेटा, तो हम नीचे जाएंगे एक पीढ़ी, बी का बेटा ई है। और बी का नाती कहा जाए तो हम दो पीढ़ी जाएंगे, बेटा यानी बेटा, इसका बेटा एफ दे दिया है, तो कहा जाए एफ का पिता कौन होगा, एफ का पिता ई, इसका दादा ये, परदादा, ऐसे निकलते जाएंगे। ठीक, यानी कि ऊपर पीढ़ी बताई जाए तो हम ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर। और स्वयं की पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, हम ये रेखा खींचेंगे, इससे हमारी स्वयं की पीढ़ी निकलेंगे, और नीचे जाने के लिए हमारी नीचे की पीढ़ी आएंगी। अब जैसे हमसे कह दिया है कि जब आपसे कहा जाए कि ए पिता है बी का, तो उसे निरूपित कीजिए, तो ए पिता है बी का, यानी कि ए और पिता इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भाई का निकलेगा, तो हम कहा जाएंगे पिता है बी का, यानी ये पुत्र हुआ और ये पिता हुआ, एक पिता है बी का, हो सकता है ये पुत्री भी हो, पिताई तो बता, ये तो पिताई हमको पता है पुरुष है, लेकिन ये स्त्री भी निकल सकती है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे। अब कह दिया है कि बी की माता जो है वो सी है, तो बी की माता प्लस ये बराबर ये स्वयं की पीढ़ी है,
तो हम ये बी की माता हो जाएगी, इस तरीके से लिखेंगे। और कहा जाए कि सी की बेटी बी है या बेटा कहा जाए तो हम बंद कर देंगे, बेटी कही जाए तो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो स्वयं की पीढ़ी जहाँ चल रही हो तो स्वयं की पीढ़ी के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी स्वयं की पीढ़ी, इसमें मैं आ जाऊंगा और इसमें भाई, मेरा भाई, यहाँ पिता, ऊपर दादा, यहाँ नाती, बेटा आएगा, बेटा यहाँ नाती। तो ये पीढ़ी होती है, यानी कि इसमें मैं और मेरा भाई, ऊपर पिता और दादा, बेटा, नाती, यानी कि 2 पीढ़ी के ही सवाल पूछता है, इससे अधिक हमसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और घुमा फिरा के यानी बिल्कुल सीधे सवालों को इतना घुमा फिरा के पूछते हैं हमसे कि कन्फ्यूजन कर देते हैं कि इसमें हमारा आंसर क्या है। तो इसमें घबराना नहीं है हमको, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा हम करते जाएंगे। जैसे कहा जाए कि राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम भी कौन है? ठीक है, तो अब सुनते सुनते हमारा दिमाग हिल गया। तो इसने कहा, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता, यानी राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी, यानी श्याम राम श्याम के पिता, यानी तुम मेरे पिता, पिता ऊपर आया, की पत्नी, पत्नी पिता की पत्नी, फिर उसके बाद तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता। अब इसका भाई, भाई के पिता, के पिता, ठीक, के नाती हो तो श्याम राम का कौन है? अब इसके पिता का नाती दिया गया है, तो इसके पिता का नाती यानी ये भाई के पिता का नाती, यानी कि इसका बेटा, ये है इसका नाती, ये आया नाती, यानी इसका लड़का है। अब पूछा गया तो श्याम राम का कौन सा संबंध है? अब राम श्याम से कहता कि तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के नाती हो, तो श्याम राम का संबंध, जब इसके पिता की पत्नी उसकी माँ हुई, ये इसके पिता, ये इसकी माता, और माता का भाई कौन हुआ? मामा। अब ये मामा का लड़का, मामा का लड़का निकला तो क्या हुआ? ममेरा भाई, ममेरा। अगर श्याम और राम का संबंध पूछता, इन्होंने कहा तो राम का, श्याम राम का कौन है, यानी श्याम जो है राम का कौन है, राम का कौन है, तो राम का ममेरा भाई। और राम श्याम का कौन है, तो कौन निकलता? फुफेरा भाई, फुफेरा। राम श्याम का कौन है, तो राम श्याम का कौन और श्याम राम का कौन है, तो हमारे ये 2 आंसर निकलेंगे। लेकिन इसमें कहा गया है, सवाल जो कह रहा, सवाल में कह रहा है कि राम श्याम जो है राम का कौन है, यानी कि श्याम राम का कौन है। इस तरीके से हम एंगल बनाएंगे, राम श्याम का कौन है, तो राम कौन है श्याम का? ममेरा भाई, यानी कि ये निकला श्याम, श्याम यहाँ निकला। श्याम के पप्पा इसके मामा हुए, मामा का लड़का कौन हुआ? ममेरा भाई। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बस और कुछ नहीं। सवाल सुनते सुनते उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी होती है, कुछ उस सवाल में होता नहीं। ठीक है।